Hi everyone, this is Akash and let us continue with your chapter number 1 of heat and mass transfer, that is basic concepts of heat transfer. तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग ने देखा कि कंडक्शन क्या होता है। उस लेक्चर्स के लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन में दे दिए हैं, तो अगर आपको वो लेक्चर्स नहीं मिले तो यार जाके देखो। एंड इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कन्वेक्शन। नाउ कन्वेक्शन क्या होता है, आई एम श्योर आप सब लोग को ऑलरेडी आइडिया है, क्योंकि आप लोग ने प्रीवियस ईयर्स में 10th स्टैंडर्ड के पहले इवन इन 10th स्टैंडर्ड ये सब सारी चीज़ें पढ़ी है। तो कन्वेक्शन वापस रिवाइज करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा और अच्छा वीडियो है, वो देखते हैं। ठीक है, नाउ इस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ स्टार्टिंग से। ये वीडियो यूट्यूब पे है, आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो क्योंकि मैं थोड़ा भगाने वाला वीडियो। ठीक है, तो वीडियो में बता क्या है, यहाँ पे एक कंटेनर है, कंटेनर में एक लिक्विड रखा हुआ है ऑन पूरा का पूरा कंटेनर कुछ स्टैंड पे रखा हुआ है। एंड ये भाई साहब इस लिक्विड के अंदर कुछ कलर्स प्लेस करते हैं। तो बीच में एक रेड कलर का लिक्विड, रेड कलर का प्लेस किया है, यहाँ पे ब्लू कलर प्लेस कर और दूसरे साइड वापस ब्लू कलर प्लेस करने वाले हैं। नाउ कलर प्लेस करने का लॉजिक कुछ ऐसा है कि इनको देखना है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से डिस्प्लेस होने वाले हैं जब भी हम लोग हीट ट्रांसफर करेंगे। तो वो विजुअलाइज तभी हो पाएगा जब वो लिक्विड हमें दिखे, राइट। दिखे मतलब दिख तो रहा है बट ट्रांसपेरेंट है, इसलिए हम लोग ने कलर डाल दिया। ठीक है, नाउ व्हाट इज गोइंग टू डू इज ही इज गोइंग टू प्लेस अ कप ऑफ वाटर, हॉट कप ऑफ वाटर, राइट, इमीडिएटली बिलो द रेड कलर का पार्ट। तो हो क्या रहेगा, यहाँ पे जो हीट है पहले कहाँ पे जाएगा, पहले जाएगा कंटेनर को। कंटेनर गर्म होगा, कंटेनर का सिर्फ वही रीजन जो पास में या फिर इमीडिएटली ऊपर वो गर्म हो जाएगा। जैसे ही कंटेनर गर्म होगा उसके ऊपर का जो लिक्विड का लेयर है जो कि रेड कलर का है वो भी हीट होना चालू होगा। और जैसे ही वो हीट होगा उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है वो चालू होगा ना। आई वॉन्ट यू पीपल टू ऑब्जर्व। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा भगा दिया, राइट, आगे। अभी ध्यान से ऑब्जर्व करना गाइस, हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग। तो लिक्विड का लेयर हीट हो चुका है, ये वाला पार्ट जूम करके देख रही है, देखो ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, यहाँ से ये वाला पार्ट, यहाँ से ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है। मैं वीडियो पॉज करता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार ये ऊपर क्यों जा रहा है। हीट कर रहा है वो समझ में आया, बट व्हाई इज इट गोइंग अप, राइट। कोई फोर्स तो लगाया नहीं मैंने। नाउ इफ यू कैन आंसर, डू आंसर दिस इन कमेंट बिफोर यू वॉच द प्ले द वीडियो अहेड। ठीक है, अगर आपने किया रहेगा तो ठीक है, मैं बता देता हूँ आंसर क्या है इसका। नाउ जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो उसका डेंसिटी जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि लिक्विड का डेंसिटी कम हुआ रहेगा। नाउ जो भी मटेरियल जिसका डेंसिटी कम है वो हमेशा ऊपर जाने का ट्राई करेगा। दैट इज द रीजन ये वाला जो लिक्विड का पार्ट है इट इज ट्राइंग टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। बट देयर इज वन मोर थिंग दैट इज हैपनिंग। इफ यू ऑब्जर्व द ब्लू कलर का लिक्विड, अगर आप ब्लू कलर का लिक्विड जो पहले बाजू में था वो भी धीरे धीरे रेड कलर के पोर्शन को या फिर रेड कलर के जगह को रिप्लेस करना है। नो, वो भी इसीलिए हो रहा है बिकॉज वो जो ब्लू कलर का लिक्विड है उसका डेंसिटी कंपेरेटिवली हाइयर है देन दैट ऑफ द रेड लिक्विड। क्यों? बिकॉज सर वो वाला पार्ट हम लोग ने हीट किया ही नहीं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे लिक्विड जो है वो हीट एक्सचेंज करा रहा है या फिर मिक्स हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन डेंसिटी। तो whenever such thing happens where the liquids are exchanging heat because of or mixing with each other because of change in density, that particular part, ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। तो आई एम श्योर आपको कन्वेक्शन क्या था एक ब्रीफ आइडिया आ चुका है। ये सिंपल सा एक रिवीजन था, आई एम श्योर यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, राइट। नाउ कन्वेक्शन हम लोग ने देख लिया कैसे होता है, अभी उसको डिफाइन कर लेते हैं। अब ये मैंने टेक्स्ट बुक से डेफिनेशन उठाया, ठीक है, तो बताता हूँ मैं क्या है, बट नॉर्मल आप इसको अपने तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। सो हीट ट्रांसफर इज नथिंग बट अ प्रोसेस वेयर हीट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सॉलिड सर्फेस to the fluid flowing past the surface. That kind of process is called as convection. Now यहाँ पे वो क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ। They are talking about heat transfer between solid surface and fluid flowing past the surface. Now solid surface तो आपको पता चल गया, वो कंटेनर हमारा solid surface था। फ्लूइड क्यों इस्तेमाल किया सर, फ्लूइड क्यों? लिक्विड आपने पहले लेक्चर में बोला या फिर पहले वीडियो में पहले वाले स्लाइड में बोला लिक्विड। अगर इस फ्लूइड की दो क्लासिफिकेशन होते हैं, फ्लूइड को हम लोग लिक्विड भी बोल सकते हैं एंड फ्लूइड को हम लोग गैस भी बोल सकते हैं, राइट, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ मैटर वी आर हैविंग। आइदर वी कैन हैव लिक्विड और वी कैन हैव गैसेस। तो पिछले वाले एग्जांपल में हमने आपको लिक्विड के बारे में बताया था, बट जरूरी नहीं कि लिक्विड हो, गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये फ्लोइंग ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार जो लिक्विड है वो स्टैटिक हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बॉयलर्स के बारे में बात करूँ, बॉयलर्स के अंदर जो लिक्विड को हम लोग गर्म करते हैं वो पाइप्स के अंदर फ्लो होते रहता है। तो इन दैट केस द फ्लूइड इज इन मोशन,
दैट इज द रीजन वी हैव यूज द वर्ड फ्लोइंग पास्ट द सर्फेस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। तो ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन कन्वेक्शन के बारे में, बाय हार्ट कर लेना या फिर याद कर लेना, आई एम श्योर आपको हो भी गया रहेगा। तो चलो हम लोग ने डेफिनेशन तो देख लिया थर्मल कन्वेक्शन के बारे में। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है मुंबई यूनिवर्सिटी में फॉर 4 मार्क्स एंड द क्वेश्चन इज differentiate between the types of convection. Yes, there are two types of convection. The first one is called as free convection and the second one is called as forced convection. Now इनके बीच में डिफ्रेंसिएशन करने के लिए कुछ 4 पैरामीटर्स होते हैं जो कुछ इस तरीके से होता है। ये 4 पैरामीटर्स है, तो एक एक करके इन पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं और इनके डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। तो गाइस जब भी हम लोग फ्री कन्वेक्शन के बारे में बात करेंगे, द मूवमेंट ऑफ particles or movement of molecules is only and only happening because of change in density of fluid, जैसे हम लोग ने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा, राइट। whereas in case of forced convection, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा in order to mix the fluid or in order to provide a proper convection। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसी एग्जाम्पल में जहाँ पे हम लोग ने कप रखा था नीचे, अगर मैं कंटेनर के अंदर एक चम्मच लेके अगर कंटेनर के अंदर के लिक्विड को स्टोर कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं बोलूंगा मैंने फोर्स्ड कन्वेक्शन किया है रादर देन टेलिंग फ्री कन्वेक्शन। ठीक है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं ना। जाहिर सी बात है यार, फ्री की चीज है तो फ्री की चीज में यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ऑब्वियसली थोड़ा कम होने वाला है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर इज लेस, वेयर इन केस ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन इट इज मोर और वी कैन से हायर। यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो पावर अप्लाइड या फिर पावर यूज विल बी ऑल्सो जीरो। Whereas in case of forced convection, we will definitely be using some amount of external source of power. Finally बात करते हैं हम about heat transfer coefficient. Now heat transfer coefficient फिलहाल मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन नहीं किया, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा इसके बारे में। इसको डिनोट करते हैं बाय द सिंबल H। मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि हम लोग ने कंडक्शन में पढ़ा था, राइट। तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। फ्री कन्वेक्शन के लिए ये वैल्यू होता है अराउंड 5 to 15 वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। एंड अगर मैं फोर्स्ड कन्वेक्शन के बारे में बात करूँ, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 20 वैट्स पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन, राइट। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग ने इतना ही पढ़ना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा और ये सीरीज अगर आपको फॉलो करना है, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते जाए। साथ ही साथ आज एक छोटा सा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। नाउ पिछले कुछ दिनों से मुझे वीडियोस अपलोड करने में नहीं पॉसिबल था बिकॉज आई वाज कंडक्टिंग लेक्चर्स ऑफ डिफरेंट सेमेस्टर्स, बट मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि आने वाले वीडियोस जो भी होंगे वो हर 2 दिन के इंटरवल के ऊपर मैं अपलोड करते जाऊंगा और हर वीडियो का लेंथ इतना ही होगा, मतलब दिस इज 6 to 7 मिनट्स। तो प्लीज़ स्किप मत करना, पूरा वीडियो आराम से देखो, ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला है, राइट। नाउ विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।